अब यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, देखते हैं उस लाइन को कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तभी हुआ था थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखें कि साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है। थीटा क्या है? एक एंगल है। कौन एंगल है? वह एंगल है जिसका साइन निकालने से क्या आता है? एक्स। एन एंगल whose sine is equal to x। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखें। अगर साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मतलब एक एंगल होगा ये। कौन सा एंगल? इन एन एंगल whose sine, जैसे यहाँ whose sine is equal to x, यहाँ whose sine is equal to whose sine is equal to हाफ। हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री में भी हाफ होता है, साइन 150 डिग्री में भी हाफ होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स का वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक। इसके बीच में कौन सा आ रहा है? एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। हमेशा हम लोग एंगल को रेडियन में लिखेंगे। सो π/6। हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू होता है कितना? 150 डिग्री। हमें हमेशा एंगल को किस में लिखेंगे? हम लोग रेडियन मेजर में लिखेंगे। और कुछ एग्जांपल्स देखें। साइन इनवर्स 1/√2 कौन सा एंगल? वह एंगल जिसका साइन निकालने से क्या होता है? 1/√2। एन एंगल, इसका वैल्यू जब क्या आएगा? एक एंगल आएगा। एन एंगल whose साइन इज 1/√2। हम लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री में होता है 1/√2। सो साइन 45 जस्ट 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। एंड वो एंगल लेना है ना हम लोग को, दैट इज π/। साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी या ए साइन एक्स भी, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स या ए साइन एक्स भी। यहां -1 एल्जेब्राइक पावर नहीं है, एल्जेब्राइक इंडेक्स नहीं है। एक तरह से हम लोग देखें कि जिस तरह से साइन इनवर्स एक्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, सारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। सो इफ एट ए ग्लांस, एक नजर में अगर देखें हम लोग, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन theta is equal to sin inverse x. If cos theta is equal to x, then theta is equal to cos inverse x. जब भी ये उधर जाएगा तो इनवर्स ले आना है। If tan theta is equal to x, then theta is equal to tan inverse x. If cot theta is equal to x, then theta is equal to cot inverse x. If sec theta is equal to x, then theta is equal to sec inverse x. If cosec theta is equal to x, then theta is equal to cosec inverse x. यहाँ ये भी आप ध्यान रखना है कि यदि sin theta is equal to x था तो हम लोग theta is equal to sin inverse x लिखें। कन्वर्सली ये भी सकते हो यदि sin inverse x is equal to theta है, ये स्टेप लिखा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक ऐसे ही याद रखने के लिए साइन को इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और साइन इनवर्स को इधर से दूसरा साइड ले जाए तो इनवर्स हट जाएगा। इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा, और इनवर्स है साइड चेंज करने से इनवर्स हट जाएगा।
इन सभी फंक्शंस का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, इन सभी फंक्शंस का डोमेन भी है और रेंज भी है। इनके रेंज को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल रेंज भी कहा जाता है। हम लोग अगर देखें तो साइन इनवर्स एक्स के लिए साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन है हमारा -1 से 1। ये ज्यादा अच्छा रहेगा याद रखना इस तरह से। और इसका रेंज जिसको हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल रेंज भी, ये है -π/2 से π/2। रेंज एक्चुअली किसका वैल्यू होता है? पूरे फंक्शन का। डोमेन किसका वैल्यू होता है? x का। सो अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं -1 to 1, तो ये x का वैल्यू है। अगर हम रेंज लिख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2, ये किसका वैल्यू है? वो साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही रहेगा ना, इससे आगे होगा ना पीछे। cos इनवर्स x, इसका भी डोमेन -1 से 1 तक है और रेंज 0 से π, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 0 to π। tan इनवर्स x, इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -∞ to ∞, ओपन इंटरवल। और tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है -π/2 से π/2 के बीच के सारे वैल्यूज रहेंगे, इसमें -π/2 और π/2 नहीं रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे। इसमें क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि उसके बीच के वैल्यू भी रहते हैं और -π/2 भी रहता है और π/2 भी रहता है, ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, इसमें ये दोनों एक्सक्लूडेड होते हैं। फिर है इसके आगे cot इनवर्स x, इसका भी पूरा रियल नंबर होता है। इसका वैल्यू होता है 0 to π, ओपन इंटरवल ऑफ 0 to π। cosec इनवर्स x, इसका डोमेन है पूरा रियल नंबर -1 to 1 को छोड़कर, या ये कह सकते हो कि -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से ∞। और इसका रेंज है, इसका भी रेंज होता है -π/2 से π/2, जिसमें एक्सक्लूड कर देना है 0 नहीं रहेगा, क्योंकि 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाता है cosec थीटा। sec इनवर्स x, इसका भी रेंज डोमेन यही है, पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यहाँ -1 इंक्लूडेड है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ∞ एक्सक्लूडेड है। और कभी भी हम लोग -∞ या +∞ को इंक्लूड नहीं करते, हमेशा एक्सक्लूडेड रहेगा, हमेशा वहां पे ओपन इंटरवल है। और इसका है 0 to π। इसमें π/2 को हटा देना है, क्योंकि sec π/2 ये अभी हम लोगों ने देखा सारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का डोमेन और रेंज एक्चुअली प्रिंसिपल रेंज। कुछ देखते हैं ये रेंज का या डोमेन का किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल्स। फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to sin gx, sin इनवर्स gx, I'm sorry, ये किसके जैसा है? sin इनवर्स x के जैसा। क्या कैलकुलेट करना है? डोमेन मतलब किसका वैल्यू? x का वैल्यू। और अगर रेंज बोलेगा तो पूरे का वैल्यू, है ना। तो जैसा कि
हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 तक। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, जब x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3x, कंपेयर करेंगे तो देखिए x के प्लेस पे क्या है 3x, तो 3x का वैल्यू -1 से 1 तक है ना। 3 से डिवाइड कर दी, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज का साइन चेंज नहीं होगा। सो x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -1/3 से 1/3 तक। इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज नहीं करना, यही इसका डोमेन है। और कुछ देखते हैं, फाइंड डोमेन ऑफ fx is equal to sin inverse 2x plus 3। फिर cos इनवर्स ले लेते हैं। अब हम लोग cos इनवर्स में भी देखे हैं कि cos इनवर्स x में x कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। ये उसका डोमेन था cos इनवर्स का, -1 to 1। वहां ऐसे भी लिख रहे थे ना, दैट मीन सही है। तो उसी तरह से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू, यहाँ x है cos इनवर्स x, तो x का वैल्यू -1 से 1 तक। cos इनवर्स ये है, x की जगह क्या है 2x plus 3, यहाँ x था तो x -1 से 1 तक, 2x plus 3 है तो 2x plus 3 भी -1 से 1 तक। थ्री सब जगह सब्ट्रैक्ट कर दिए, -4 -2, 3 सब जगह पे सब्ट्रैक्ट किए, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -2x -1। तो यहां पे इसका डोमेन हो जाएगा हमारा -2 to -1 क्लोज। सॉरी, ये यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है, तो इसका डोमेन हो गया -2 to -1।